कहीं जाना है, एक पाक महामत का ना पा न सका कोई, सागर उल्फत का। दिल तेरा कहीं जाना है, एक पाक मोहब्बत का ना पा न सका कोई, सागर अपना सजाए आवाज उठाएंगे। आइए कोयरा के गीत गाएंगे। और अभी दुल्हा दुल्हन तैयार हो रहे। अगर कोई गीत गाता रहेंगे, हम आत्मिक गीतों के द्वारा आनंद उठाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का आत्मिक गीत है, उनके जीवन के बारे में, उनके जन्म के बारे में। भारे से ही लेकर चलो, अच्छे से से हाँ मामूली को बारे दिया हाँ बारे दी। बच्चे आप वहां कोई नहीं खड़े होना, यहाँ नीचे बैठो, नीचे जगह है। हाँ यहाँ डाल दो, एक लाइन इधर डाल दो, एक लाइन डालो, ऐसा ऐसा। हाँ तुम कुछ अरे टिया मां अरे मोटी हाँ जो दम इधे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ आइए हमारे साथ आप भी मिलकर गाइएगा। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वे हमारा राजा, राजा बजाना बजाना, हम करे अपनी करुणा करता और करता उपकार। वे हमारा राजा, राजा दुखी से बजाना बजाना, हम करे अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना सबर करे मन मारे, वे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्ती कला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन।
जयकार करे, ओ जय जयकार करे। जिसका भरोसा भरोसा वह तो कभी ना टिकेगा टिकेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो उस पर जिसका भरोसा भरोसा वह तो कभी ना टिकेगा टिकेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। आइए एक और गाना गाते हैं, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा इशू रहता वहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा इश्क रहता वहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा इश्क रहता वहां। हमें लेके बादलों पे, हमें लेके बादलों पे, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा इश्क रहता वहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा इश्क रहता वहां। ताली बजाते उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा इश्क रहता वहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा इश्क रहता वहां। विश्वास मेरा जो पूरा होगा, सपना है मेरा ना रहे
के पार जाएंगे, मेरा ईश्वर रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा ईश्वर रहता वहाँ, मेरा ईश्वर रहता वहाँ, मेरा ईश्वर रहता वहाँ। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। यीशु नाम में उद्धार हो। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, जैसे मुझे बचपो अपने पंखों तले छिपा दे, जैसे मुझे बचपो अपने पंखों तले छिपा दे, वैसे ही तेरी छाया शरण रहे हमारा, वैसे ही तेरी छाया शरण रहे हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, वायदा ये तूने किया, छोड़ी न कभी मुझे। वायदा ये तूने किया, छोड़ी न कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हाथों में अपना, खींचा है रूप मेरा हाथों में अपना। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, सोना बनिया हवा तूने हमारा गढ़ है, सोना बनिया हवा तूने हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में,
हमको, हाथों से हाथ मिलाया, आसमान गाते हमको, प्रभु जी जीवन के हर काल में अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी रखवाई है, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी रखवाई है, प्रभु जी जीवन की हर काल में यीशु नाम में उद्धारम, यीशु नाम में उद्धारम करो। यीशु नाम में उद्धारम को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धारम को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धारम को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धारम को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। अभी हमारा बीच पे दुल्हा आ रहे, जब दुल्हा आते समय हम ताली बजाते हुए दुल्हा को हम आमंत्रित करेंगे। आप जगह देना, इसमें थोड़ा सा जगह, हाँ आइए। अभी दुल्हा आ रहे, आप लोग ताली बजाइए। अभी शादी का गीत जो परमेश्वर की एक योजना, अभी दुल्हन भी आ रहे, अब शादी का गीत गाएंगे। तो परमेश्वर की अवस्था है, परमेश्वर की ओर से है शादी। एक पुरुष अकेला ना रहना परमेश्वर की अच्छा नहीं लगा, इसलिए एक सहायक को परमेश्वर ने पुरुष की पसली की अड्डी निकाल करके स्त्री को बनाया। यानी कि पुरुष से एक अड्डी निकाला, उस अड्डी को स्त्री को बनाया, ये सत्य है। यानी कि नर और नारी, नर और नारी, नर से निकाला गया नारी। समझ में आ रहा है आप लोगों का? नारी कौन है? नर से निकाला गया, पहले नर, उसके बाद नारी, उसके बाद नारी। पहला परमेश्वर ने पुरुष को बनाई, मिट्टी से बनाया, मिट्टी से रचा। इसलिए देखो, चाहे आप अमेरिका में रहे, रशिया में रहे, कहीं भी रहे, कोई भी ऐसे सोप, इतनी कीमती सोप से स्नान करो, ऐसा करे तो मिट्टी ही निकलेगा, नहीं है? हालेलुया। मिट्टी नहीं निकलेगा। हालेलुया। अब इसका मतलब है परमेश्वर ने पुरुष को मिट्टी से बनाया और स्त्री को मिट्टी से नहीं बनाया। स्त्री को परमेश्वर की ये सृष्टि
पुरुष उस पुरुष की पसली की हड्डी से निकाल के स्त्री को बनाया। इसलिए बोलते हैं ना, स्त्री क्या था, अबला सबला बोलते हैं नहीं, क्या बोलते हैं हाँ? लेकिन अबला सबला नहीं है, हड्डी है। पुरुष कौन है? पुरुष मिट्टी है। पुरुष कौन है? मिट्टी है पुरुष। और स्त्री कौन है? हड्डी। तो आप लोगों को क्यों मन को दिमाग खराब कर दिया भाई, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अमृत है, ये है वो है, मतलब आपका दिमाग में रख दिया। आप आज से बोलना है भाई हम हड्डी है। ये बाइबल में एक सच्चाई है, यीशु मसीह ने हम सबको, हमारे पापों को पूरी तरह मिटाने के लिए संसार में आया है। आइए शादी का गीत गाएंगे। शादी का गीत भाई बच्चे जरा 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 अब शादी का गीत गाए। अभी दुल्हन आने वाला है। दुल्हा तो तैयार है। दुल्हा तो तैयार है। रिश्ता बनाए रखना, तो दिल मिलाए रखना, रिश्तों की जोड़ी जो तूने जोड़ी इसे टूटने न देना। रिश्ता बनाए रखना, तो दिल मिलाए रखना, रिश्तों की जोड़ी जो तूने जोड़ी इसे टूटने न देना। रिश्ता बनाए रखना। चुना और प्यार का रिश्ता बुना, ये है दुआ ये ना हो जुदा, ये दुआ कबूल करना। जिन दो दिलों को तूने चुना और प्यार का रिश्ता बुना, ये है दुआ ये ना हो जुदा, ये दुआ कबूल करना। रिश्ता बनाए रखना, तो दिल मिलाए रखना, रिश्तों की डोरी जो तूने जोड़ी इसे टूटने न देना। रिश्ता बनाए रखना। अब जिंदगी की राह में ये शुद्ध चलना साथ में, इस आने वाली जिंदगी को तू आशीषों से भरना। अब जिंदगी की राह में ये शुद्ध चलना साथ में, इस आने वाली जिंदगी को तू आशीषों से भरना। रिश्ता बनाए रखना।
तो दिल मिलाए रखना, रिश्तों की डोरी जो तूने जोड़ी इसे टूटने न देना, रिश्ता बनाए रखना, तो दिल मिलाए रखना, रिश्तों की डोरी जो तूने जोड़ी इसे टूटने न देना, रिश्ता बनाए रखना। हालेलुया। तेरी तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार, तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार, तेरे बचनों की खुशबू में मैंने फेंका सब परिवार, तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार, तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। सुख में भी बनी रही चेहरों पर मुस्कान, दुख सुख में भी बनी रही चेहरों पर मुस्कान, जीवन भर तुम बनी रहो एक पल की जान, दुख सुख में भी बनी रही चेहरों पर मुस्कान, जीवन भर तुम बनी रहो एक पल की जान, एक दूसरे में करना जैसे ईश्वर पर विश्वास, तेरे रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार, तेरे रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। दूसरे की इज्जत करना यीशु का फरमान, यीशु ने जो बरकत दी है रखना उसका मान, एक दूसरे की इज्जत करना यीशु का फरमान, वो जो बरकत दी है रखना उसका मान, पहले तो अलग अलग थे अब जुड़े दिलों के साथ, तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार, तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार।
रखना एक दूजे से प्यार, सदा रहना साथ, होना जुदा कभी जो भी हो हालात। रखना एक दूजे से प्यार, सदा रहना साथ, ना होना जुदा कभी जो भी हो हालात। उसकी चलना और ना करना इनकार, तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार, तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत की खुशबू से महकेगा सब परिवार, तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार, तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार, तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार, तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। हेलो हेलो हेलो, आइए दुल्हन हमारा बीच में आ रहे। जब दुल्हन आ रहे सब लोग अपने जगह में खड़े होना। अभी दुल्हन हमारा बीच में आ रहे, हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, आमंत्रित करेंगे दुल्हन को। जब वो हमारा बीच में दुल्हन आ रहे, ताली बजाए सब लोग, ताली। चाहने वाले दोनों मिल गए, कभी सपने में भी नहीं छोड़ना। ला 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 ला, चाहने वाले दोनों मिल गए, कभी सपने में भी नहीं छोड़ना। चाहने वाले दोनों मिल गए, कभी सपने में भी नहीं छोड़ना। इस समय तुम्हारा बसा गया, इस समय तुम्हारा बसा गया, इंतजार था ये चाहने वाले दोनों मिल गए, कभी सपने में भी नहीं छोड़ना। चाहने वाले दोनों मिल गए, कभी सपने में भी नहीं छोड़ना। सपने देखे थे अपनी प्रेम के लिए, तेरे इंतजार में खड़ा, एक बार इधर देखना। सपने देखे थे अपने प्रेम के लिए, तेरे इंतजार में खड़ी, एक बार इधर देखना। ये समय तुम्हारा बचा गया, ये समय तुम्हारा बचा गया, इंतजार था ये चाहने वाले दोनों मिल गए, कभी सपने में भी नहीं छोड़ना। चाहने वाले दोनों मिल गए, कभी सपने में भी नहीं छोड़ना।
भूलना नहीं प्रभु का कार्य है, प्रेम से आशीष दिया, तुम्हारी आशा पूरा किया। हाँ भूलना नहीं प्रभु का कार्य है, प्रेम से आशीष दे दिया, तुम्हारी आशा पूरा किया। ये समय तुम्हारा बचा गया, ये समय तुम्हारा बचा गया, इंतजार का ये जाने वाले दूर मिल गए, कभी सपने में भी नहीं छोड़ना, चाहने वाले दोनों मिल गए, कभी सपने में भी नहीं छोड़ना। ये समय तुम्हारा बचा गया, ये समय तुम्हारा बचा गया, इंतजार का ये चलने वाले दोनों मिल गए। स्पीड करना, स्पीड आमोस। हेलो हेलो चलो गणेश शुक्रीचा शुक्रीचा इंदु प्रेमियों शुक्रीचा शुक्रीचा इस नव दंपति को शुक्रीचा शुक्रीचा इंदु प्रेमियों को शुक्रीचा शुक्रीचा इस नव दंपति को उसके भवन में भूले बने सर्वदा शुक्रीचा शुक्रीचा इनको प्रेमियों को शुक्रीचा शुक्रीचा इस नव दंपति को यही तो है प्रभु की मनसा पवित्र बंधन जारी का यही तो है प्रभु की मनसा पवित्र बंधन जारी का जीवन का खुशहाल हो सदा जीवन का खुशहाल हो सदा सबकी कृपा में
सर्वदा शुभ इच्छा प्रेमियों को शुभ इच्छा इस नव दंपति को पूरी करने इनको जोड़ा है प्रभु ने मनुष्य इनको लाल इनको जोड़ा है प्रभु ने मनुष्य इनको लाल प्रभु की कृपा में पूरे बने सर्वदा शुभ इच्छा प्रेमियों को शुभ इच्छा इस नव दंपति को अपना ले हर संसार प्रभु का समझ के ही उपहार अपना ले हर संसार प्रभु के प्रभाव सर्वदा प्रभु की कृपा में भूले पले सर्वदा शुभ इच्छा प्रेमियों को शुभ इच्छा इस नव दंपति को ला 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 ठीक है అయిపోయా కూర్చోండి అవి కూర్చుంటే ఇక్కడ చైర్లు వేసుకుంటారు లేకపోతే చూడండి చైర్లు వేసిన అక్కడ కూర్చోలేదు आइए भी दुल्हा दुल्हन तैयार है हम सब तैयार है दुल्हा दुल्हन को आशीष देने के लिए हम आए ना और इन दोनों को आज एक दूसरों को एक शादी का बंधन में परमेश्वर की ओर से जोड़ने जा रहे हम सब शादी को देखने के लिए हम आया है ना यही है ना
विवाह आपूंजी है, दुल्हा दुल्हन तैयार है। विवाह आपूंजी है, दुल्हा दुल्हन तैयार है। आनंदित हो और मगन हो, आनंदित हो और मगन हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। विवाह आपूंजी है, दुल्हा दुल्हन तैयार है। विवाह आपूंजी है, दुल्हा दुल्हन तैयार है। आदि में परमेश्वर आदाम से बनाया हमको मददों के लिए। आदि में परमेश्वर आदाम से बनाया हमको मददों के लिए। संतानों में पृथ्वी को भरकर पृथ्वी को भरकर फूलों फलों और आशीष हो, फूलों फलों और आशीष हो, और मगन हो, और मगन हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। विवाह आपूंजी है, दूल्हा दुल्हन तैयार है। विवाह आपूंजी है, दूल्हा दुल्हन तैयार है। इसहाकू को रेबिका निकाल पति पत्नी बना दिया। इसहाकू को रेबिका निकाल पति पत्नी बना दिया। आज इन दोनों को जोड़ी बनाया। प्रभु यीशु की महिमा होने को, प्रभु यीशु की महिमा होने को आनंदित हो और मगन हो, आनंदित हो और मगन हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। विवाह आपूंजी है, दूल्हा दुल्हन तैयार है। विवाह आपूंजी है, दूल्हा दुल्हन तैयार है।
कानन में यीशु शादी भोज में पानी को जाके रस बनाया। कानन में यीशु शादी के भोज में पानी को जाके रस बनाया। खोल दिया यीशु की प्रभु की स्तुति हो। अब विवाह घड़ी आ पहुंची है, दुल्हा दुल्हन तैयार है। हम भी इस नव दाम्पत्य जीवन में कदम रखने जा रहे हैं। इनमें से बहुत लोग पहले ही कदम रखे हैं, अनुभव भी पाए हैं आप लोग, और भी कुछ लोग यहाँ अनुभव में, शादी के अनुभव में जाने वाला है। दास और दोनों दास भी तैयार है। शादी का रस्म को बनाने बता के रखना है ना? अभी दुल्हन अभी तेजी के ऊपर आमंत्रित करे। ये मुक्का हाथ पकड़ो, हाँ हाथ पकड़ो भाई, वीडियो खींचो। करम करम ऐसे 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 एक दूसरे, हाँ ऐसे उधर से आखिर है, हाँ ऐसे। करण आप वीडियो कहाँ है? करण कहाँ है? एक फोटो खींच लो, एक वीडियो खींच लो। हाँ हाँ वीडियो खींच लो। आइए अभी इन दोनों को अभी शादी का बंधन में जोड़ने के लिए प्रभु का दास लोग है हमारे बीच में है। आइए बस बीच में रख के बैठ जाइए। इधर दुल्हा इधर रिटर्न को लगा, नहीं नहीं उसके भी आओ, हाँ इतिया मदद। अभी हमारा बीच में है प्रभु का दास है, अभी कर्नूल से हमारा बीच में आया है। इसी इंडियन न्यू लाइफ फेलोशिप में बहुत साल हमारे सिस्टर, हमारे ब्रदर बहुत उत्साह से, आनंद से सबको उत्साह करते हुए उन्होंने कलीसिया में अपनी अपनी उन्नति, अपना अपना जो उनके प्रभु ने दिया वो बांटा। इसलिए हमारा बीच में है सिस्टर को भी, ब्रदर को भी हम आमंत्रित करेंगे। ये फूल पुष्प गुच्छों के साथ इनको हम सम्मान करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Amma. Praise the Lord.
अभी थोड़ी देर इन दोनों के जीवन शैली, अभी से ये दोनों दाम्पत्य जीवन में कदम रखने जा रहे हैं। इससे पहले ये अपने पापा मम्मी के साथ, अपने ब्रदरी के साथ, और मदन भी अपने मम्मी पापा के साथ, अपने ब्रदरी के साथ, अपने घर के लोग के साथ है। परमेश्वर की एक इच्छा है, नर पुरुष अकेला रहना अच्छा नहीं। कौन बोला? परमेश्वर ने बोला है। पवित्र शास्त्र, पवित्र ग्रंथ बाइबल, पवित्र ग्रंथ बाइबल में इस बात को पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की ओर से लिखवाया, पुरुष अकेला रहना परमेश्वर का अच्छा नहीं, उनका एक सहायक बनाने के लिए सोनिया को प्रभु ने बनाया। हमारे में एक कहावत है, क्या कहावत है? किसी का जमीन, किसी का जायदाद और किसी को हो सकता है। समझ में आ रहा है? आप लोगों में ये कहावत है या नहीं हमें नहीं पता। हमारे में ये कहावत है, किसी का जमीन, किसी का धन दौलत, किसी का पैसा और किसी को हो सकता है, और जिसका पत्नी होने के लिए परमेश्वर नियुक्त किया और किसी को नहीं हो सकता। समझ में आ गया? परमेश्वर ने ही नियुक्त किया है, परमेश्वर ने ही बनाया, परमेश्वर ने ही बनाया। ये परमेश्वर का आज इच्छा है, देन है। आइए दुल्हा दुल्हन की दोनों की कुछ कुछ बातें, उनका जीवन शैली में कुछ सावधान की बातें, हमारा बीच में प्रभु का दास है, कुछ सावधान की बातें अभी बताएंगे। ब्रदर ध्यान से सुनना, प्रभु के दास के द्वारा जो सावधानी की बातें आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनना। चलो ब्रदर आइए, जागृतगा ध्यान से इतना दूर से आप लोग आया है, बहुत अच्छा है। आप लोग दूर दूर से आया है, आप लोग भी ध्यान से सुनना। पवित्र शास्त्र, पवित्र ग्रंथ में क्या लिखा है? बाइबल, ये बाइबल है, मनुष्य की ओर से नहीं, मनुष्यों की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से है ये बाइबल। ये बाइबल के अंदर लिखी हुई बातें मनुष्यों की इच्छा, शारीरिक वासना का नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने आत्मिक बातें लिखा है। ये 66 पुस्तक है, 66 बुक्स। प्रभु यीशु मसीह नया नियम हमें दिया 27 बुक्स, चैप्टर, ताकि हम प्रभु में, परमेश्वर के बच्चे हैं, आदम का संतान है, पूरी विश्व में, पूरी वर्ल्ड में हम सब एक ही मुल्क, एक ही आदमी, और उन दोनों को शादी का बंधन में जोड़ा आदम हव्वा, उन दोनों का संतान है हम सब। चाहे कोई भी कंट्री में रहे, कोई भी राष्ट्र में रहे, कोई बात नहीं, हम सब एक है, हम सब आदम का संतान है। आइए प्रभु का दास है, इन दोनों को कुछ सावधान की बातें बताएंगे। तो हेच्चरिक लो, इन्हीं दोनों के लिए नहीं है, आप लोग भी सुनना। जो जिसको शादी हो गया, जिसको शादी होने वाला है ना, सबको ये बात है। आइए ब्रदर, రండి పర్వాలేదు, కొంచెం చెప్పుకోండి, రండి చెప్పండి. మైక్ దేదా, మైక్ మంచిలో అమ్మా, ఇదిగో అమ్మా, మైక్ దేనా. హలో, ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవునికి స్తోత్రం, महिमा कलगुन गाका, परमेश्वर की महिमा हो। प्रिय भाई बहनों, जो सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस समय, और परमेश्वर दास को, दासी को
जहां सभी लोगों को, सभा लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। और वचन अभी शादी करने के लिए जो मदन और सोनिया तैयार है। प्रिय भाई बहनों, एक बात है, हमारे तरफ एक बात बोलते हैं कि 100 साल का फसल, 100 साल का जीवन, 100 ఏళ్ల పంట అంటారు। పంట 100 ఏళ్ల పంట, सफल खेती के लिए, सफल तैयार करने के लिए खेती हम 1 महीने से, फसल के लिए 1 महीने के लिए 2 महीने से खेती को तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद बीज बोएंगे तो वो बीज तो बड़ा होगा, फसल हमको देगा। तो इस रीति से ये दोनों प्रिय भाई बहनों, ये दोनों अच्छी फसल लाना है तो क्या करना है? जैसा जमीन को तैयार करेंगे वैसे तैयार कर कर, परमेश्वर का वचन ही बीज है, परमेश्वर का वचन बीज है, और इनके मनों में ये वचन को पालन करना है, अनुसार करेंगे तो और फलवंत हो जाएगा ये जीवन। तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय में लिखा है, क्या लिखा है उसमें? विवाह 4, विवाह सबसे आदर की बात है, ऊंचा, सबसे ऊंचा विवाह अन्य विषयों घनమైనది। ఎందుకు सबसे आदर की बात है? क्यों 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 विवाह सबसे, जो मकान बनाना और दूसरी अलग अलग बात बहुत कुछ है संसार में, लेकिन सबसे विवाह सबसे आदर की बात है, सबसे ऊंचा स्थान है। क्यों है? तो ये विवाह बंधन, क्योंकि ये विवाह बंधन कोई मनुष्य ने जोड़ी नहीं किया, कोई फैक्ट्री नहीं बनाया। यह विवाह बंधन है, परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का आलोचना है, विचार है। तो इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले विवाह को परमेश्वर ने ही किया। आदम, पहले आदमी का नाम है आदम, और उसका जोड़ी कौन है? हव्वा। पहले विवाह किसने किया? परमेश्वर ने किया। और परमेश्वर ने विवाह कर कर उनको क्या बोला है? उसमें लिखा है कि उत्पत्ति 1 अध्याय 26 से लेकर 27-28, पहले अध्याय। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए, समुद्र के मछलियों, हाँ 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 हाँ, अधिकार रखे, हाँ, स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, हाँ, नर और नारी करके मनुष्य को सृष्टि की। परमेश्वर ने उसको आशीष दी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ध्यान से सुन लीजिए, परमेश्वर ने सबसे पहले आशीष दिया किसको? किन किन को? नर को, नारी को। परमेश्वर ने पहले शादी किया और उनको आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, अपने अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियों कीजिए, फलो अपने फलवंत अपने
अपने वश में करना है, लेकिन वश में हो जा रहा है। सिगरेट में, दारू को, दुनिया में पाप के वश में जा रहा है आज लोग। तो वचन में लिखा है, कई लोग देख लो शादी करने के बाद कई लोग बोलते हैं, शायद बोल सकते हैं उसके मम्मी है इनको, तो शादी कर लिए सोनिया को वश में हो गया बोलते हैं ना, हाँ वश में हो गया। अब ये वश में हो गया। प्रिय भाइयों बहनों, किसी वश में होने के लिए जरूर नहीं है। परमेश्वर ने वचन में लिखा है तुम वश में, सृष्टि के वश में नहीं है, वश में रखना है, अधिकार रखना है। और पृथ्वी की सब मछलियों, पृथ्वी को सब मछलियों तथा आकाश के पक्षियों, और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अधिकार रखो। आज प्रिय भाइयों, अधिकार में है। अधिकार में पति लोगों को एक बात है, पत्नी अधिकार में है क्या? अपना शरीर, अपने मन पाप के ऊपर अधिकार है। छोटी छोटी में गिर जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने बनाया और आशीष दिया। तो पहले शादी में परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, तो आज उस समय जनता कोई नहीं है, परमेश्वर अकेले ही आशीर्वाद दिया। आज सभी लोग हैं। एक बार आपके हाथ रखो, परमेश्वर की बात ही हम भी अपने मुंह से बोलेंगे। अपने हाथ ऐसे रखो दोनों की तरफ, अपने हाथ, सबके हाथ ऐसे रखो, दाहिने हाथ ऐसे रखो, रख के आप बोल दीजिए अभी, परमेश्वर जो आशीष दिया वही आशीष आप अपना मुंह से पढ़ लीजिए सिस्टर। फूलो, सभी बोल दीजिए, पृथ्वी पर भर जाओ, उसमें अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। तो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने पहले दुल्हा दुल्हन को, नारी नर को आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद हम पाना है। और प्रिय भाई बहनों, दूसरी बात, तो ये बाइबल में पहले अध्याय में ही विवाह के बारे में लिखा है। और दूसरी बात, ये परिशुद्ध बाइबल में अंत विवाह के बारे में ही लिखा है। 19वां अध्याय में देखिएगा तो 19वां 20वां दुल्हा दुल्हन के बारे में परमेश्वर ने लिखा है वचन में, प्रकाशित में। और बीच में यूहन्ना सुसमाचार में देखेगा तो दूसरी अध्याय में शादी के बारे में, विवाह के बारे में, बंधन में लिखा है। तो इस विवाह में काना विवाह है, एक विवाह जो हो रहा है, उस विवाह में आप लोगों को सबको पता है उसमें क्या कमी हो गया, दाग रस्म का तो कम हो गया। तो अभी देख लीजिए, कुछ खाने पीने में अगर कम हो गया, लड़की लोग झगड़ा करेगा लड़का वालों से, सभी तुमने खा लिया अगर वो लोग खा लिए, ये लोग झगड़ा करेगा। कई लोग कमी होगा तो घर में कुछ ना कुछ समस्या आएगा, तो झगड़ा होता ना आपस में। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है ऐसे झगड़ा करने के लिए जरूरत नहीं है। तो उस विवाह में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आ गए उस विवाह में। तब उसको माँ ने बोला, जो मेरा बेटा वो कहेगा वो वही करना है। तो हमारा समस्या घर में आज प्रिय भाई बहनों, पति पत्नी के जीवन में कई बार समस्या आ जाता है। और मदन, सोनिया, कई समस्या आ जाता है। इस दिन होकर जीवन अंत तक कई समस्या आ जाता है। कई समस्या आएगा तो सोनिया, जो समस्या आएगा, मम्मी मुझे मदन ऐसे कर रहा है, हर बात में फोन करके। आजकल क्या है, हमारे आंध्रा में तो आधार कार्ड फ्री है, चार्ज नहीं है बस में। अगर पति ने कुछ बोलेगा तो तुरंत जाएगा, गाड़ी में बैठेगा, घर जाएगा। दिल्ली में भी फ्री है। अरे बाप रे, मदन होशियार रहना है, कुछ नहीं बोलना कुछ नहीं बोलना समस्या के। तो बहन जी, आप भी सोनिया, कोई भी समस्या आएगा तो घर की बात बाहर जाकर उधर बोल। कई लोग देख लो, पति के बारे में, मेरा पति ऐसे है,
कुछ का कुछ खाने की नहीं है। कई लोग बेइज्जती करेगा पति को, अपने समस्या को घर के अंदर ही रखना है, प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। हे प्रभु हमारे समस्या ऐसे है, हमारे समस्या ऐसे है। तो कई लोग अगल बगल में लेके वाले को बताएगा तो ये समस्या, वो लोग क्या करेगा पता है, तड़का और लगाएगा। तड़का लगाता है ना, और मिर्ची डालेगा और तेल लगा और वो प्रेज़ द लॉर्ड, और मसाला मिर्ची डालेगा और भग तेज हो जाएगा। तो उस समय काना विवाह में प्रभु यीशु मसीह उस विवाह में आ गया। प्रिय भाई बहनों, क्या है उस दाख रस को, हाँ खत्म हो गया, कुछ नहीं है वहां, खाली खड़वा है। कितना है वहां, कितना है, 6 मटके है, 6 मटके है। और तो प्रभु यीशु मसीह बोला उस मटके में पानी भर दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस मटके में पानी, मटके मतलब क्या है, ये इंसान मिट्टी से बनाया हुआ है, ये मटका है, एक मिट्टी का है एक। तो इसमें पानी से भरना है। पानी का मतलब वचन, पानी का मतलब वचन। ये वचन से, परमेश्वर के वचन से इसको भरना है। मन में भरेगा तो वचन, जीवन में भरेगा तो, मन में भरेगा तो हमारे जीवन कैसे होगा। पानी, वो पानी को कैसे बनाया, इतना डार्क रस को टेस्टी बन गया। परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया। आप लोगों का जीवन में जो भी कमी गति है, परमेश्वर ने आप लोगों का आशीर्वाद देगा। उसके ऊपर निर्भर होना है, आदर निर्भर होना है। हे प्रभु, कोई भी कमी गति है तो आप ही संभालो, सहायता कर। नहीं तो घर में आने के बाद यहाँ टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, गाड़ी नहीं है, उनको देखो, इधर देखो। कई लोग ऐसे है, पति के बीच में यही झगड़ा होता है, कुछ नहीं। घर में मदन का मतलब क्या है, प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड, मदन का मतलब प्रेम है। अगर कुछ भी नहीं है, प्रेम होगा तो बस, हालेलुया। प्रेम होना है, चाहे कुछ हो। कई लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, आनंद नहीं है तो उसी समय झगड़ा करके चला जाएगा। आनंद नहीं होगा तो क्या होगा, प्रिय भाई बहनों, इनको यही बात है कि दोनों कोई भी समस्या आए तो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। तो पहली बात, और सोनिया के लिए एक बात है, पहले पत्रस उसमें लिखा है 3री अध्याय, पहले पत्रिका पत्रस 3री अध्याय और उसके 6वें वचन, 5-6। हाँ परमेश्वर पर आशा रखी थी, हाँ, अपने आप को इसी रीति से संवारती, हाँ, अपने अपने पति के अधीन रहती थी। हाँ, अपने अपने पति के अधीन, पति के अधीन। ये परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अधीन में रहना है, परमेश्वर का अधीन में रहना है, अपने पति के अधीन में रहना है। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी, उसे स्वामी कहती थी। उसको क्या कहती थी, स्वामी कहती, स्वामी। अब इतना लोग टाउन में ऐसे है, टाउन में स्वामी जी मेरे यजमानुड़ा, इनका मास्टर, यजमानुड़ा मतलब मास्टर। तो आजकल सिटी में ऐसे बोलने वाला है, सभी पति के नाम लेके बोलेगा, राजू पति के नाम बोल। अब क्या डरेगा पति पत्नी, पति क्या डरेगा, राजू इधर राजा। नाम से कभी नहीं पुकारना पति को, नाम से कभी नहीं पुकारना। इसलिए परमेश्वर ने बोला को, पत्नी को कम से कम उम्र, तुरंत पूछेगा उम्र कितना है, 1 साल छोटा है, ठीक है, हाँ 2 साल, ठीक है, ऐसे बोलेगा ना।
लड़का को से ऊपर बड़ा क्यों नहीं शादी नहीं करेगा, 1 साल या 2 साल ऐसे क्यों नहीं करेगा? ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अब छोटा बनाया तब भी राजू न तब भी नाम पुकार रहा है, इसलिए छोटा बनाया। छोटा वाले को बड़ा वाले को, अगर भाई बहन है, मेरा भाई मेरा बड़ा भाई ऐसे बोलेगा ना, छोटा बहन मेरा बहन, ऐसे पत्नी का कभी भी नाम से नहीं पुकारना। अब पता नहीं कैसे पुकारते हैं, मुझे पता नहीं है। क्या बोलता है अभी तक? नाम मदन। आज से बहन जी मास्टर पुकार लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज से मास्टर पुकार लीजिए, अगले हफ्ता 2 साड़ी आएगा। अगले हफ्ते 2 साड़ी मास्टर पुकार लीजिए। प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रिय भाई बहनों, तो आदि में रहना है। उस समय शारा ने कैसे पुकार किया अब्राहम को? स्वामी स्वामी स्वामी। देख लीजिए। और एफएससी में लिखा हुआ है पत्र के, पढ़ लीजिए, तीसरा उसमें पढ़ लीजिए, तीसरा अध्याय में पढ़ लीजिए 3:7 जल्दी कर। वैसे ही हाँ। हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पतियों के साथ जीवन निर्वाह करो। निर्वाह करो। स्त्री को निर्बल पात्र जानकर हाँ। उसका आदर करो। हाँ। ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हाँ। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हाँ। తెలుగులో భలే ఉంది, మా జ్ఞానం చొప్పున కాపురం చేయండి। बुद्धिमानी उसमें लिखा है, क्या लिखा है? तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन बिताना है। पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए, पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए, नौकरी करने के लिए बुद्धि चाहिए। पत्नी के साथ जीवन बिताने के लिए बुद्धि चाहिए। अब बुद्धि में बोलता हूं। अब मदन सारा ढूंढ के घूम के ये दुकान वो दुकान ये दुकान घूम कर साड़ी लेके आया। समझ लीजिए, साड़ी लेके आने के बाद देखते ही, अब पसीना भी नहीं पूछा अपने, देखते भी ये कलर मेरे पास बहुत है। ऐसे बोल लिया, समझ लीजिए आपको कैसे होगा। कभी भी तेरे को साड़ी रहेगा तो देखो, बोलेगा नहीं बोलेगा। तो बुद्धि से जीवन बिताना है, मतलब क्या है? मेरे पत्नी को कौन सा पसंद कलर है जानना जरूरी है। मेरे पति को क्या कैसे कलर जरूरी है, क्या खाएगा क्या पिएगा। एक अभी तक अलग मन है, अलग अलग मन है। अभी अलग अलग शरीर, एक ही मन होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही मन होना है। जो आप चाहते हो एक ही मन, वही दोनों एक ही पसंद करना है। बुद्धि से जीवन बिताना है। प्रिय भाइयों बहनों, बुद्धि से, ज्ञान होना जरूरी है। आपने लाया, पैसा करके पैसे देकर लाया, कहीं घूम के आया, लेकिन ये साड़ी मेरे पास बहुत है, कलर बोलेगा तो बस हो गया तेरा काम, कभी साड़ी के लिए भी नहीं जाएगा। इसलिए बुद्धि से हर एक चीज चला। और लास्ट वचन में एक बात बताता हूं मदन के लिए भी, और एक देख लीजिए एफएससी 5 ये लास्ट वचन है, 5:25। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। प्रेम बाइबल में देख ले कितना अच्छा है। पति बच्चे कैसे रहना है, बाइबल में सारा कुछ लिखा है। प्रेम रखना है। आजकल को प्रेम के लिए बताने के लिए जरूरी नहीं है। क्यों? बोलने से पहले ही प्रेम करता है। प्रेम रखो। तुम्हारे पत्नी से बोलने से पहले कोई प्रेम के लिए बोलने के लिए बच्चों को जरूरत नहीं है।
लेकिन एक बात है, जो ये है प्रेम, पहले प्रेम, जिलेबी लाया, लड्डू लाया, स्वीट लाया, तू मेरा जिंदगी है, तू मेरे गुलाब जाम है, पहले पहले जो प्रेम रखा है यही प्रेम अंत तक होना है। आमीन आमीन। मरने तक चाहे संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, रोग आ जाए, चाहे दुनिया ये तरह हो, लेकिन यीशु ने जोड़ी बनाया, कष्ट में, दुख में, संकट में, हर एक चीज में साथ रहना है, मरने तक साथ रहना है, यही है, धोखा नहीं देना, मरने तक साथ रहना है, यही परमेश्वर वचन कहता है। आजकल क्या है, 3 साल पहले 3 महीने में तो मेरे लड्डू, मेरे जिलेबी, मेरा गुलाब जाम, हाँ चांद भी बोलते हैं, सोना भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, लास्ट में अब रंग कब चला जाएगा, कपड़े में पानी में डालेगा तो सारा रंग चला जाएगा। आप लोगों का रंग कब उतरेंगे, जब पानी में समय, कष्ट, नष्ट, दुख, ये समस्या आएगा, तो ऐसे समय में रंग न जाना है, एक दूसरे का प्रेम वो अंत तक प्रेम होना है। ये परमेश्वर ने हमें प्रेम कर कर लहू बहाया, क्रूस में खून चढ़ाया, क्रूस पे खून बहाया, और उसके लहू के द्वारा हम सबको धोया, पवित्र बनाया। प्रेम कैसे करना है प्रभु यीशु मसीह ही सिखाया, कलेशिया के लिए, अपने पत्नी के लिए, और प्राण भी दिया। वही प्रेम अंत तक होना चाहिए। ये प्रार्थना प्रभु अपने हर एक मन में फुला फले के लिए प्रभु आशीष दे। आमीन। ये समय जो दिए परमेश्वर का धन्यवाद। विवाह 3 होता है, चौथे विवाह भी है। एक तो राक्षस विवाह है। जानते राक्षस विवाह क्या होता है? जबरदस्ती बंदूक रख के मतलब उठा के ले जाके शादी करते हैं गांव के लोग। मेरा बिरादरी में बहुत लोग है करके कमजोर लोगों को दबाते हैं। और उसके बाद अरेंज मैरिज है। अरेंज, माँ बाप दोनों और लड़का को ढूंढते हैं और लड़की को ढूंढते हैं, दोनों को शादी का बंधन में जोड़ते हैं। ये अरेंज मैरिज है। और तीसरा लव मैरिज। लव मैरिज मतलब पहले ही वो अमेरिका में है, ये लंदन में है, इंटरनेट में, इंस्टाग्राम में देख ले, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लव मैरिज। और चौथा क्या पता है? दोनों आपस में पसंद करते हैं, एक दूसरों का भावना अच्छा लगता है। तेरी भावना मुझे अच्छा लगता है, तू मेरा साथी बन जाए, मेरा पत्नी बन जाओ, तेरे आदत मुझे अच्छा लग रहे हैं, तेरे स्वभाव मुझे अच्छा लग रहे हैं। उसके बाद दोनों पसंद करते हैं। उसके बाद बाप जाके लड़की अपने पिताजी माताजी से बोलती है, और लड़का अपने पिताजी से बोलता, पिताजी मैं एक लड़की को पसंद किया हूं, मेरे लड़का को पसंद किया हूं। बच्चा बहुत अच्छी बात है। फिर दोनों को शादी का बंधन में जोड़ देते हैं। ये है दोनों आपस में पसंद किया है। दोनों कलीसिया के बचपन से ही संडे स्कूल के बच्चे हैं दोनों। लेकिन इनके अंदर एक खूबी, एक अच्छा खूबी क्या पता है? ये दोनों माँ बाप को बता के, माँ बाप की पसंद के द्वारा ही दोनों शादी कर रहे। देखा, विवाह सबसे आदर की बात है, परमेश्वर ने बनाया इस शुभ कार्य को। विवाह सबसे आदर की बात है, परमेश्वर ने बनाया इस शुभ कार्य को। पवित्र कार्य है, पवित्र कार्य है, पवित्र कार्य है, पवित्र कार्य है, विवाह के बंधन निष्कलंक है, विवाह के बंधन निष्कलंक है। विवाह सबसे आदर की बात है, परमेश्वर ने
बनाए शुभ कार्य को। कलीसिया को यीशु जिस तरह को प्रेम किया, ये पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करो। कलीसिया को यीशु जिस तरह प्रेम किया, ये पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करो। कलीसिया जिस तरह यीशु की आदि है, तू भी बातें की आदि हो। कलीसिया जिस तरह यीशु की आदि हो, ये दुल्हन तू भी बातें की आदि हो। विवाह सबसे आदर की बात है, परमेश्वर ने बनाए यीशु शुभ कार्य को। पवित्र कार्य है, महान कार्य है, पवित्र कार्य है, महान कार्य है। विवाह सबसे आदर की बात है, परमेश्वर ने बनाए शुभ कार्य को। यीशु हमेशा तुम्हारे साथ रहे, बिना कटी तुम प्रफुल्लित हो। यीशु हमेशा तुम्हारे साथ रहे, बिना कटी तुम प्रफुल्लित हो। हमारी शुभकामना है, हमेशा प्रभु में आनंदित हो। हमारी शुभकामना है, हमेशा प्रभु में आनंदित हो। विवाह सबसे आदर की बात है, परमेश्वर ने बनाए शुभ कार्य को। पवित्र कार्य है, पवित्र कार्य है, पवित्र कार्य है, पवित्र कार्य है। विवाह का ये बंधन निष्कलंक है, विवाह का ये बंधन निष्कलंक है। शादी पवित्र, क्या है शादी? पवित्र, पवित्र शादी प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल गए हैं दुल्हा दुल्हन दुल्हा। ये प्यार हमेशा रहना है, ये प्यार हमेशा रहना है। एक बात है, हमारा तेलुगु में एक कहावत है, जिसको पत्नी मिला उसको हजार हजार, क्या बोलते, डौरी बोलते, क्या बोलते हैं, पैसा मिला, दहेज, दहेज मिला। जिसको पत्नी मिला उसको बिच्छू मिला। कौन मिला? जिसको पत्नी मिला उसको बिच्छू मिला। बिच्छू, बिच्छू क्या करती है? हाँ, क्या करती है? डंक मारती है। हाँ, कई बार हमारे पापा में, मेरे पापा के पास इतना है, उतना है, इतना है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, एक डंक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डंक। जिसको पत्नी मिल गई उसको बिच्छू मिल गया। अगर जिसको पत्नी मिल गया उसको बलाई मिल गया, बलाई मिल गया उसको। अब मदन को क्या मिला? बलाई मिला, है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए अभी शादी का रस्म में हम आगे बढ़ेंगे। अभी अपना दुल्हन और सोनिया का मम्मी पापा
आइए स्टेज के ऊपर आइए। मम्मी पापा दुल्हन की तरफ से, और इसके बाद दुल्हा मदन की तरफ से मम्मी भाई, बड़े भाई मम्मी। आइए जल्दी, देर नहीं करना, समय के मुताबिक जल्दी शादी करना है। आइए आइए, ब्रदर कहाँ है? राजेश ब्रदर, और रामोतर भाई, आप लोग नजदीक रहना है। यहाँ अपना बेटी का शादी हो रहा है, आप लोग कहाँ कहाँ घूम रहे? बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ। आइए ब्रदर, आ जाओ, दोनों आ जाओ। आइए, अब आपसे हम पूछते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। आपसे हम पूछते हैं, इन दोनों को शादी होना आप सबको पसंद है? पसंद है तो अपने दाहिने हाथ उठाइए सब लोग। हाँ, मुझे पसंद है ये दोनों का शादी होना। हमें पसंद है। मुझे पसंद है। हमें पसंद है। हमें पसंद है। क्या आपको पसंद नहीं है? हमें पसंद है। हाँ, पसंद है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अब माइक दे देना ब्रदर, राजेश ब्रदर। ये आपके क्या लगती है? हाँ, आपका बेटी, आपका बेटी है ना? अच्छा सिस्टर, ये लड़की आपको क्या लगती है? हाँ भाई, साउंड दे दो, साउंड दे दो, बोलो माँ। माइक नहीं यार, तुम लोग माइक करेक्ट है, समय पर नहीं दे रहे। हाँ बताओ। मेरा लड़की है। लड़की है। ब्रदर, आप दोनों को आपका बेटी सोनिया और मदन के साथ शादी करना आप दोनों को पसंद है? पसंद है। बिल्कुल। हाँ जी। सिस्टर आप? पसंद है। हाँ पसंद है। पसंद है। जो कुछ बोलना अभी ये बोलना, ठीक है? पसंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर, ये लड़का आपको क्या लगता है? बेटा है मेरा। हाँ, मेरा बेटा। बेटा है आपका? बेटा हाँ है। जी। अच्छा रामोतर भाई, ये लड़का भाई छोटा भाई है मेरा। आपका छोटा भाई है? बहुत अच्छा है। तो आप, आपके लड़का मदन और सोनिया के साथ शादी करना आपको पसंद है? हाँ जी, मुझे पसंद है। टोटली बिल्कुल हाँ बिल्कुल पसंद है। हाँ पसंद। और रामोतर भाई? जब वो खुश है मैं भी खुश। हाँ, उनकी पसंद मेरी पसंद है। पसंद है जी। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। तो आप दोनों खड़े हो जाइए। ऐसा करना। मदन, कौन है ये लड़की? हाँ, कहाँ दिख रहे हैं? हाँ, कहाँ दिख रहे हैं? सोनिया? हाँ, घूंघट उठाओ। और ये है या दूसरा कोई है? यही है। हाँ, दो का तो नहीं है ना? हाँ, सोनिया ही है। सोनिया ही है। बहुत अच्छी बात है, फिर बहुत अच्छी बात है। सिस्टर आप, ब्रदर आप आइए, दोनों आइए। आपका लड़की को होने वाले दामाद को हाथ, एक काम करना, आप इधर से, आप लोग आगे आ जाओ, आप लोग दोनों आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो पीछे जाना, आप लोग पीछे जाओ। हाँ, पीछे, इनका पीछे जाओ। हाँ, अब ब्रदर आप दोनों पति पत्नी, आपकी लड़की और आपका दामाद को, आपका लड़की को सौंप रहे, तो हाथ मिला दीजिए।
दोनों का हाथ मिला दीजिए, दोनों आप दोनों मिला दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। तो इस बात के लिए हम आज सिस्टर को प्रार्थना करने के लिए बुलाती है। सिस्टर मैंने रिबका सिस्टर प्रार्थना करेंगे, इन दोनों को जोड़ी सही सलामत हो, इन दोनों को एक दूसरों को शादी होने के लिए हाथ मिलाया। सिस्टर प्रार्थना करें। మహోన్నతుడా పరిశుద్ధమైన తండ్రి జీవాధిపతి నీకు స్తోత్రం నాయన. వివాహం అన్ని విషయంలో ఘనమైనదని నీ వాక్యం సెలవిచ్చిన రీతిగా నాయన ఈ వివాహ బంధమును మీరు కుదిర్చిన తండ్రి, ఈ విధంగా నీ సన్నిధిలో నాయన బిడ్డలిద్దరూ జతపరచబడడానికి మీరు కృప చూపినందుకు నీకు స్తోత్రం నాయన. ఇగో చేయి కలిపినటువంటి ఈ బిడ్డలు అంతం వరకు ఈ బంధం నిలబడి నామాన్ని మయంపరిచే బిడ్డలుగా ఉండడానికి సహాయం చేయమని కృపలేని హస్తాలకు మీ దీవించే హస్తాలకు బిడ్డలను అప్పచెప్పుకుంటూ యేసు నామంలో అడుగుచున్నాను తండ్రి. आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छा है। पहले जितने लोग आप लोग आए हैं, आप सबको इच्छा है ये दोनों को शादी होना। बहुत अच्छा है। आप लोग अपने दाहिने हाथ को उठाया, अपना इच्छा को जाहिर किया, और माता पिता भी दोनों दुल्हा दुल्हन की तरफ से दोनों ने अपने इच्छाओं को उन्होंने भी प्रकट किया। तो बहुत अच्छा है। अब ब्रदर आप उधर से ले जाइए, आप उधर आप इधर आइए। अब इधर दुल्हा दुल्हन ये दोनों को अभी शादी का बंधन में थोड़ी देर में हम शादी के रूप में इनको बांधने जा रहे हैं। और हमारे ब्रदर राजेश ब्रदर, हमारी कलावती सिस्टर और नर्मदा सिस्टर और रामोतर भाई भी, ये दोनों भी आपस में अपना अपना इच्छा को जाहिर किया। बहुत अच्छा है, हमको पसंद है। मदन को मेरा दामाद के रूप में मैं स्वीकार करता हूं, और सोनिया को मेरे बहू के रूप में स्वीकार करता हूं। और बहू को आपकी बेटी तरह प्यार करना है। कैसे? बहू को आपकी बेटी की तरफ प्यार करना है, और आप लोग दामाद को अपना बेटा के तरफ प्यार करना है। मेरा बेटा है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे प्यार से, बचपन से बहुत अच्छे प्यार से पाला पोसा गया। अब एक व्यक्ति के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है ना, क्या लिखा? अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। कौन? पति, पत्नी नहीं। क्या लिखा पढ़ना एक बार? पति क्या करेंगे? अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहे। क्यों बोला पत्नी को? क्यों नहीं बोला? पति को बोला है, पत्नी को नहीं बोला। क्यों? बताइए बताइए क्यों? ये लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी ब्रदरी को छोड़ के, अपने गांव छोड़ के, अपने सहेली को छोड़ के, जो देश पता ही नहीं कहां जाना है, कहां रहना है, उनका परिवार कैसे है, क्या है, वो अपना इच्छा से इनके परिवार में आ रहे। लेकिन ये नहीं जा रहे। ये जा रहे क्या? ये नहीं जा रहे, वो आ रहे। इसलिए पति क्या करना है? अपने पति अपने माँ बाप को छोड़कर पत्नी से, मतलब क्या है? कई बार क्या होता है, माँ बाप क्या बोलते पता है? बहू आने के बाद कह रहे ये दोनों एक हो गया, दोनों का बात एक हो गया। पहले माँ 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 करके पुकारता है, अब इसने मेरे नहीं पुकारता है, ये बहू ने कुछ खिलाया। क्या बोलता है? बहू ने कुछ खिलाया, बहू ने कुछ खिलाया। आजकल मेरे बात मानता ही नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। नहीं, मदन भी अपने माँ बाप को भी प्यार करना है, अपने पत्नी को भी। कैसे? बाइबल में क्या कहती पता है? जितना ये अपना प्यार करता, अपना शरीर को अधिक उसको प्यार करना है। अगर इस शरीर में कुछ तकलीफ होता है तो वो तकलीफ अगर सोनिया को हुआ, वो तकलीफ इसको हुआ करके इतना प्यार करना है। आज से पति पत्नी पहला प्यार नहीं खोना चाहिए, पहला प्यार नहीं खोना चाहिए। ठीक है ब्रदर, आप लोग बैठ जाइए।
आप लोग बैठ जाइए। अभी ब्रदर सुधाकर ब्रदर आएंगे, आके ब्रदर इनका प्रमाण, शादी का प्रमाण, आप इन दोनों के शादी का प्रमाण करवा दो ब्रदर। एक दूसरों से क्या है। ब्रदर వెనక్కి వెళ్ళండి। आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जल्दी जल्दी ये फोन निकाल